अस्सलाम वालेकुम। आप अगर 40 साल के हैं तो आपका क्या होगा? इस सब्जेक्ट के ऊपर मैं आज बात करूंगा आपके साथ, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे इस बात पे नाराज होते हैं कि मैं डीमोटिवेट करता हूँ 40 साल वालों को। मैं उनको कहता हूँ आपका कुछ नहीं होने वाला, आपको स्ट्रेटेजी बदलनी होगी। तो लोग इस बात पे नाराज होते हैं कि आप मोटिवेट नहीं करते, आप होप नहीं दिलाते हमें। तो पहली बात मैं आपको ये क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, मैं एक स्ट्रेटेजिस्ट हूँ। मेरा काम है सिस्टम बनाना, गोल सेट करना। अगर मैंने गोल सेट किया है कि मुझे $1 बिलियन चाहिए, तो वो $1 बिलियन मैं कहाँ से लेकर आऊंगा, कैसे लेकर आऊंगा, कैसे मैं हजारों लोगों को मोबिलाइज करूंगा, गली गली में बच्चे बच्चे को कैसे ट्रेन करूंगा, पाकिस्तान जो ओवरसीज पाकिस्तानी जो बाहर रह रहे हैं उनको कैसे एंगेज करूंगा, उन्हें कैसे मोबिलाइज करूंगा, मैं वेल्थ कैसे क्रिएट करूंगा, बच्चे बच्चे के लिए भी, बड़े बड़े के लिए भी, औरतों के लिए भी, 50 वालों के लिए, 40 साल वालों के लिए, 20 साल वालों के लिए। मैं स्ट्रेटेजिस्ट हूँ, यही मेरा काम है। मोटिवेशन, आप लोगों को कुछ लगता होगा कि मैं मोटिवेट करता हूँ, अ, ठीक है, लेकिन अगर मैं मछलियों को मोटिवेट करना शुरू कर दूं और बोलूं कि मुबारक हो, दरख्त सामने है, बस चढ़ जाओ, तो सारी तालाब की मछलियां मोटिवेट हो जाएंगी, सनी भाई ने कहा दरख्त पे चढ़ना है, सारी जिंदगी लगा देंगे और दरख्त पे नहीं चढ़ पाएंगे। मैं जब भी आऊंगा बोलूंगा चढ़ जाओ, फिर 3 दिन के लिए हलचल मचेगी, सारे दरख्त पे चढ़ने की कोशिश करेंगे। इसे कहते हैं मोटिवेशनल स्पीकर। मैं मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ। मुझे रिजल्ट चाहिए, मुझे डिलीवरी चाहिए, मेरी बात आपको अच्छी लगे या बुरी लगे, um, और इट डजेंट मैटर बेसिकली। उसकी वजह यह है कि रियलिटीज ऑफ लाइफ को समझना बहुत जरूरी है। रियलिटीज ऑफ लाइफ, लोग लोग 50 50 60 60 साल जिंदगी को समझने में लगा देते हैं और उसके बाद कब्र में चले जाते हैं। इस वीडियो को पूरा एक बार देख लीजिएगा, नाराज होने से पहले, अपसेट होने से पहले एक बार कंप्लीट वीडियो आप देख लीजिए। अब आइए 40 साल वालों की बात करते हैं। 40 साल की उम्र में आपका जिस्म, आपकी बॉडी डिक्लाइन की तरफ जा चुकी होती है। डिक्लाइन आपका 30 साल की उम्र से स्टार्ट हो जाता है। अगर आप 40 साल के हैं, मैं आपसे सिर्फ एक सवाल करता हूं कि आपकी वर्किंग कैपेसिटी क्या है, कितने घंटे काम कर सकते हैं। क्या आप मुझे ये जवाब देंगे कि मैं 18 घंटे काम कर सकता हूं, मैं बिजली से भरा हुआ हूं? अच्छा, अगर तो आपका ये जवाब है तो एक्सीलेंट, फिर मैं आपको 40 मानता ही नहीं हूँ, फिर तो मैं बोलूंगा आप में और 20 साल वाले में तो कोई फर्क ही नहीं रहा। तो फिर टेक्निकली मेरी नजर में अब आप 40 के नहीं, अब तो आप 20 के हैं। तो जाइए बिस्मिल्लाह करके घुस जाइए बूट कैंप में, चलें शुरू हो जाएं। आप ही के लिए बना बूट कैंप, चलें मुबारक हो। दिस इज द पॉइंट यू नीड टू अंडरस्टैंड। अगर आप मुझे कहते हैं जी मैं 40 साल का हूं और अंदर से भी और बाहर से भी 40 ही का हूं, फिर मैं आपको यही बोलूंगा इसका मतलब आपकी वर्किंग कैपेसिटी प्रॉबली शायद इस वक्त 12 घंटे की होगी। अगर आप बोलते हैं जी आप सही कह रहे हैं, मेरी वर्किंग कैपेसिटी 12 घंटे की है, बाकी के जो 12 घंटे मैं 8 9 घंटे सोता हूँ, 2 3 घंटे बच्चों के साथ लगा देता हूँ, तो फिर मैं आपको यही बोलूंगा कि आप गलती से भी किसी बूट कैंप के चक्करों में ना पड़े, आप अपना टाइम नहीं जाया करें, वक्त मत बर्बाद करें। मैं आपको स्ट्रेटजीज बता देता हूँ जो बेहतर स्ट्रेटजी है आपके लिए, जिससे मनी क्रिएट की जा सकती है। And whenever I talk about money, I'm not interested about talking about kitchen money. किचन मनी मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मेरा सब्जेक्ट है वेल्थ क्रिएशन, दौलत बनाना। दौलत में और किचन में जमीन आसमान का फर्क है। किचन कभी पूरा नहीं पड़ता, दौलत पूरी पड़ जाती है, क्योंकि दौलत आपकी किचन मनी से कई गुना ज्यादा होती है, प्रॉबली 40 टाइम्स, 50 टाइम्स, 100 टाइम्स होती है आमतौर पे, जिसकी वजह से वो पूरी पड़ जाती है आपको। दौलत से दौलत बन जाती है, आप इन्वेस्टर बन जाते हैं। खैर, दोबारा आइए 40 साल वालों के ऊपर। तो आप 40 साल के हैं, बहुत सारे लोग एक्सेप्शनल हैं। मुझे लोग कहते हैं केएफसी का बाबा 65 साल की उम्र में बिलियनर बना था। देखें, वो एक ही बाबा था, पूरी दुनिया में एक ही ऐसा बाबा था जो 65 साल की उम्र में बिलियनर बन गया। अब उसकी एग्जाम्पल ले लेके रट रट के पूरे पाकिस्तान को मैं बोलूं मुबारक हो, सारी मछलियां दरख्त पे चढ़ी हैं, केएफसी का एक बाबा भी चढ़ा था 65 साल की उम्र में। गलत हो जाएगा, एब्सोल्युटली रॉन्ग हो जाएगा, लोगों को फेक होप मिलेगी। मैं आऊंगा, जज्बाती तकरीरें कर दूंगा, मोटिवेट कर दूंगा पूरी कौम को, सारे तालाब में मछलियां हलचल कर देंगी, उसके बाद सारी जिंदगी में दरख्त नहीं क्रॉस कर पाएंगी।
इसलिए कि मोटिवेशनल, यहाँ मोटिवेशन की बात नहीं हो रही, यहाँ रियलिटी की बात हो रही है। फैक्ट्स आप समझने की कोशिश करें, आप जज्बाती ना हो, आप दुखी ना हो इस बात पे कि सनी भाई कहते हैं 40 वालों को कुछ नहीं होगा। होगा, 40 वालों का होगा। ये अमेजोन के स्किल सीखने की कोशिश ना करें, आप वक्त ना जाया करें अपना। मेरे पास स्टूडेंट्स हैं, इसाक पनवर साहब, मुझे नहीं पता इसाक पनवर साहब की क्या उम्र है, सब जानते हैं उनको कराची में। इसाक पनवर साहब, मुझे नहीं पता, शायद 55 के हैं या 60 के हैं या 65 के हैं। मैंने उनसे कहा आप क्यों आ गए मेरे पास, उनको शायद बूट कैंप में दाखिला नहीं मिला होगा, वो 1-to-1 में घुस गए। मैंने जब बाद में देखा ये क्या, मैंने जवाब से कहा इनको कैसे आप ले आए अंदर, वो जी उन्होंने कहा 1-to-1 ज्वाइन करना है। अच्छा जी, मैंने उनसे कहा कि आप क्या करना चाहते जी, मैं अमेजोन सीखना चाहता हूँ। आप देखें कि आपकी उम्र नहीं है अमेजोन सीखने वाली। नहीं सनी भाई मैंने सीखना है, आप मुझे गाइड करें। बहरहाल सब्र शुक्र के साथ उनको गाइड किया। उनको मैंने स्ट्रेटजीज ये बताई कि आपके पास एक ही स्ट्रेटजी है, घोड़ों को पकड़ के इन्वेस्ट करें उनके साथ आप। उन्होंने 3 घोड़ों के साथ इन्वेस्टमेंट की, आज उनका एक बड़ा चलता फिरता फूलता हुआ बिजनेस है। इनफैक्ट ही हिमसेल्फ इज वेरी एक्टिव गाय। वो खुद सेलर डैशबोर्ड में जाते हैं, खुद शिपिंग क्यू बनाते हैं, खुद लेबल्स क्रिएट करते हैं, खुद ही सारे काम करते हैं, खुद ही हीलियम पे लगे रहते हैं। मैं मानता हूँ एक्सेप्शन हर एज में होती है, मेरा ख्याल है वो 55-60 साल के तो कम से कम होंगे इस वक्त। जब उन्होंने मुझे गलत साबित कर दिया तो आप भी करें ना मुझे गलत साबित। मुझे गलत साबित कर दें आप, यार मुझे कोई ईगो वीगो का मुझे कोई इशू नहीं है, मेरी कोई ईगो वीगो नहीं है यहाँ पे कि जी मेरी थ्योरी गलत साबित नहीं की जा सकती। दिस नो सच थिंग। ना मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, ना मेरे को ईगो के मसाइल हैं। आप, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप मुझे गलत साबित कर दें, मैं खुशी खुशी आपका नाम लूंगा, पूरी दुनिया को बताऊंगा कि ये देखें इन्होंने करके दिखाया, इन्होंने मुझे गलत साबित करके दिखा दिया। आपका एनर्जी लेवल क्या है? तो पाकिस्तानी जो ओवरसीज में रहते हैं, 2 40 साल के स्टूडेंट मेरे पास आए मेलबर्न में। सनी भाई हम दोनों पार्टनर हैं, मिलके ये बिजनेस करेंगे। मैंने कहा फॉरगेट अबाउट इट, नहीं होने वाला ये बिजनेस, गुड बाय। आप लोग गलत कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। एक तो आप ओवरसीज पाकिस्तानी, दोनों के घंटे महंगे, कम से कम $50 पर आवर तो आपकी वैल्यू होगी, इनकी वैल्यू $70 घंटे की होगी कम से कम। आपके घंटे इतने महंगे हैं, आप दोनों एक दूसरे के पार्टनर बन गए। दोनों एक दूसरे को बोलेंगे पहले आप, वो बोलेगा पहले आप, अच्छा आप लॉन्च कर लो, आप ये कर लो, आप ये कर लो। दोनों अपने घंटे बचाने की कोशिश करेंगे, दोनों ओवरसीज में रहते हैं, दोनों 12-12 घंटे बेच चुके हैं अपने। मुश्किल से 1 घंटा एक के पास है, 1-2 घंटे दूसरे पार्टनर के पास होंगे। नहीं चलने वाली ये पार्टनरशिप, ये फेल है ये मॉडल। इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। जो वाइबल मॉडल मुझे नजर आता है वो ये है कि आप 40 साल के हैं, 20 साल का घोड़ा पाकिस्तान में पकड़िए, पार्टनरशिप। घोड़ा दौड़ेगा, उसके पास है भी 18 घंटे दौड़ने के लिए, वो 18 घंटे की उसके पास बिजली है, एनर्जी है, बैटरी मौजूद है, खून खोल रहा उसका, वो तो करेगा। आप उसको ज्यादा फंडिंग कर दें, आप बोलें देखो मैं आपको आईडी दे देता हूँ, कॉर्पोरेशन बना देता हूँ, 70% मैं फंड कर देता हूँ, 30% आप कर लें। दैट्स द ओनली वाइबल वे। अब आइए, आप कहते हैं जी मैं 40 का हूं और मैं गरीब आदमी हूं। आप सबसे ज्यादा डिसएडवांटेज ग्रुप में हैं इस वक्त, सैडली, अनफॉर्चुनेटली स्पीकिंग। आप 40 के हैं, 40 साल का मतलब आपका 20 साल का तजुर्बा तो होगा, अब 20 साल कुछ तो करते रहे होंगे। उस 20 साल के तजुर्बे की इस वक्त ये वैल्यू है कि आपको $70,000 सैलरी मिलती है। क्या किया फिर आपने? यहाँ 22 साल का बच्चा इस वक्त $1,500 बना रहा है, 2 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 22-22 साल के बच्चे बना रहे हैं इस वक्त ग्रुप के अंदर। आपने 40 साल की उम्र में क्या अचीव किया? $70,000। ये है आपकी आपकी स्किल्स की वैल्यूएशन। 20 साल के तजर्बे के बदले में आपको मिल रहा है $70,000 आपको। अच्छा उसके बाद आप कहते हैं घंटे भी कम है। अब भी अगर कुछ कर सकते हैं तो वो फिर आपकी अपनी एनर्जी लेवल है। 40 साल के हैं आप, लेकिन क्या आप एनर्जी वाइज 30 साल के हैं? अगर एनर्जी वाइज आप 30 साल के हैं तो बिस्मिल्लाह कीजिए, शुरू हो जाइए। अब आपके पास चॉइस नहीं है, इन्वेस्टमेंट आ नहीं सकती। आपके अपने घंटे भी ठीक है, थोड़े बहुत हैं एनर्जी लेवल होने की वजह से। द ओनली थिंग यू कैन डू इज बिस्मिल्लाह, स्टार्ट, शुरू हो जाओ, नया स्किल बिल्ड करो, जाओ प्रॉक्सी मार्केटिंग करो, वीए बन जाओ, फ्रीलांसिंग करो। एसेट वैसेट को छोड़ दें, एसेट आपके बस की बात नहीं है, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ कैपिटल। हाँ लेकिन जैसी कैपिटल, जैसे यानी कि आपके ऊपर आपके पास स्किल्स आ जाएंगे, और अगर आप बूट कैंप के स्टूडेंट हैं
आपको इसी का टैग मिल गया है, फिर तो एक ही पोस्ट के ऊपर आप 100 200 300 सैकड़ों लोग आपकी जान को आ जाएंगे कि भाई हम इन्वेस्ट कर देते हैं आपके साथ। फिर तो आपने इन्वेस्टमेंट वाला प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, देन यू कैन वर्क। लेकिन लोग मुझसे आपकी वेटिंग करवाएंगे, मुझे आपको जानना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आपने कहा मैं इसी बीसी का स्टूडेंट हूँ, सारी दुनिया ने कहा पैसे ले लो और जनाब मुफ्त में बट रहे हैं पैसे। लोग मेरे पास आते हैं, सनी भाई आपका स्टूडेंट कैसा है? मैं बोलूंगा मुझे खुद नहीं पता कैसा है, मैं तो साफ उनको बोल दूंगा। अगर आप जो भी होंगे मैं उनको वही बता दूंगा। अगर आप दौड़ने वाले हैं, मैं उनको बोल दूंगा दौड़ने वाला है, आप बेशक बिस्मिल्लाह करके लगा दें। और क्योंकि मैं उनको भी यही ट्रेन करता हूँ कि अपने पैसे डबोने के लिए तैयार हो जाइए। इस प्लेटफॉर्म पे हर शख्स जो इन्वेस्टमेंट करने के लिए आया हुआ है ओवरसीज से, वो एक्चुअली 10-15 हज़ार डॉलर डबोने के लिए आए हुए हैं सारे। इससे अच्छा कोई पावरफुल इकोसिस्टम नहीं मिलने वाला पाकिस्तान में, क्योंकि बैंक आपको 2 सेंट नहीं देगा। अपने बैंक को जाके $100 उधार मांगेगा, $100 नहीं देगा, वो पहले एश्योरेंस लेगा कि जी पैसे डूबेंगे नहीं मेरे।